बनारस में एक करहदा ब्राह्मण परिवार में जन्मी लक्ष्मीबाई ने 1842 में झांसी के महाराजा गंगाधर राव से शादी की। जब 1853 में महाराजा की मृत्यु हो गई तो गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के अधीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनके दत्तक उत्तराधिकारी के दावे को मान्यता देने से इनकार कर दिया और हड़प नीति के तहत झांसी पर कब्जा कर लिया गया। रानी नियंत्रण छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी और 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में शामिल हो गई। उन्होंने कंपनी के सहयोगियों के खिलाफ झांसी की सफल रक्षा का नेतृत्व किया, लेकिन 1858 की शुरुआत में ह्यूग रोज की कमान के तहत झांसी ब्रिटिश सेना के अधीन हो गई। रानी घोड़े पर सवार होकर भागने में सफल रहीं और ग्वालियर पर कब्जा करने में विद्रोहियों के साथ शामिल हो गई। वहाँ पर उन्होंने नाना साहब को पुनर्जीवित मराठा साम्राज्य का पेशवा घोषित किया और 1 जून 1858 में ग्वालियर में ब्रिटिश जवाबी हमले के दौरान गंभीर रूप से घायल होने से उनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन इससे पहले हम यह जानेंगे कि रानी लक्ष्मीबाई का प्रारंभिक जीवन कैसे था और किस तरह से यह वीरांगना अपने देश के लिए अपने प्राणों को आहुति पर बलिदान करने के लिए एक सशक्त महिला के रूप में उभर कर आई थी। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को हुआ था। कुछ स्रोत कहते हैं कि 1835 में ही बनारस शहर, जो कि वाराणसी में है, एक मराठी करहड़े ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ था और उनका नाम मणिकर्णिका तांबे रखा गया और उपनाम मनु था। उनके पिता मोरोपंत तांबे और माता भागीरथी शपरे, जो कि आधुनिक महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में स्थित गुहागर तालुका के तांबे गांव से आए थे। जब वहां 5 वर्ष की थी तब उनकी मां की मृत्यु हो गई थी। उनके पिता कल्याण प्रांत के युद्ध के समय सेनापति थे। उनके पिता बिठूर जिले के पेशवा बाजीराव द्वितीय के लिए काम करते थे। पेशवा ने उन्हें छबीली कहा, जिसका अर्थ है सुंदर और जीवंत, हंसमुख। उनकी शिक्षा घर पर ही हुई और उन्हें पढ़ना लिखना सिखाया गया और बचपन में वह अपनी उम्र के अन्य लोगों की तुलना में अधिक स्वतंत्र थीं। उनकी पढ़ाई में अपने बचपन के दोस्तों नाना साहब और तात्या तोपे के साथ निशानेबाजी, घुड़सवारी, तलवारबाजी और मल्लखंब शामिल थे। रानी लक्ष्मीबाई ने इन समय भारत के समाज में महिलाओं के लिए कई पितृसत्तात्मक सांस्कृतिक अपेक्षाओं का विरोध किया और वह अपने अनूठे दृष्टिकोण और पूरे समाज के सामने भी सामाजिक मानदंडों के खिलाफ लड़ने के साहस के लिए जानी जाती थी। रानी लक्ष्मीबाई महल और मंदिर के बीच अनुरक्षकों के साथ घोड़े पर सवार होने की आदी थी। हालांकि कभी कभी उन्हें पालकी में ले जाया जाता था। उनके घोड़ों में सारंगी, पवन और बादल आदि घोड़े शामिल थे। इतिहासकारों के अनुसार 1858 में किले से भागते समय वह बादल नाम के घोड़े पर सवार थी। उनका महल रानी महल अब एक संग्रहालय में बदल दिया गया है, जिसमें 9वीं और 12वीं शताब्दी ईस्वी के बीच की अवधि के पुरातात्विक अवशेषों को भी संग्रह किया गया है। वहीं अगर हम बात करते हैं 1857 के विद्रोह की, तो 10 मई 1857 को मेरठ में भारतीय विद्रोह शुरू हुआ।